Assalamualaikum जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको पता है कि गणेश जी की अभी फेस्टिवल चल रहा है और ये तकरीबन 9 दिन 10 दिन फेस्टिवल रहता है, कहीं पर 11 दिन भी रहता है। तो ये फेस्टिवल हिंदू तो सेलिब्रेट करते ही हैं क्योंकि उनका फेस्टिवल है, लेकिन मुस्लिम्स भी इंडिया के जो है वो भी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उस जो मुस्लिम महिला है उन्होंने ये मूर्ति अपने घर में लाके रखी है, तो उस पे जो है फतवा जारी कर दिया गया है। भाई चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या मामला है और उनका क्या कहना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। सो यस, लेट्स। गणपति पूजा को लेकर मौलानाओं के निशाने पर मुस्लिम महिला, लेकिन अब इस मुस्लिम महिला ने सामने आकर करारा जवाब दे दिया है। दरअसल अलीगढ़ के रोरावर इलाके में रूबी आसिफ खान के घर भगवान श्री राम भी वास करते हैं। वो नमाज तो पढ़ती ही है, साथ ही वो राम और कृष्ण की पूजा भी करती आ रही है। हालांकि परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब उन्होंने अपने घर गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना की और पूजा शुरू की। ऐसे में उन्हें इस्लाम से निकालने की धमकी के साथ उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। लेकिन अब उनका कहना है कि वो डरने वाले नहीं है और जो भी ऐसा कर रहे हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं। दरअसल रूबी खान की गणेश आराधना से मौलाना टेंशन में है, और टेंशन इस बात की कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती और इसीलिए इस महिला के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। वो लगातार मौलानाओं के निशाने पर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व चेयरमैन और मुस्लिम धर्मगुरु प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान बोल रहे हैं कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा वो मुस्लिम नहीं और ये बिल्कुल ही इस्लाम के खिलाफ है। अगर उन्होंने मूर्ति रखी है गणेश की, और सब जानते हैं कि गणेश की मूर्ति जाहिर है खुदा के अलावा इबादत के लिए रखी गई होगी, हमें नहीं मालूम क्यों रखी गई है, वो जानती होंगी, बताएंगी। जब तक वो बताया नहीं तो हम तो अभी बदगुमानी उनकी तरफ से हम यही करेंगे कि शायद उन्होंने पूजा के लिए रखी है। अगर पूजा के लिए रखी है तो जाहिर है कि ऐसा कोई मुसलमान कैसे रह सकता है, और इस्लाम के खिलाफ है ये बात। इस्लाम की तालीमात में कोई कब्र को भी सजदा करता है तो मुसलमान नहीं रहेगा। खुदा की जगह पर अगर कोई कब्र को सजदा करे, नबी को सजदा करे, वली को सजदा करे, मोहम्मद साहब को करे तब भी, समझे आप? खाने काबा को भी ये समझ ले कि ये खुदा की तरफ से ना होने के बजाय खुद उसी को सजदा कर रहा हूँ, जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते तो भी काफिर हो जाता है। तो क्या सब वो मुस्लिम होने से खारिज कर दी जाएगी? हमें क्या मालूम, हमें तो ऐसी लगता है। मुसलमान तो थी कब, हमें क्या मालूम कि थी नहीं थी, हमें तो मालूम ही नहीं है, और ये तो खुदा के और उसके दरमियान की बात है। फतवा जारी करने वाले मुफ्ती अरशद फारूकी का कहना है कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की पूजा होती है, किसी और की नहीं, और ये दो टूक फैसला है और दो टूक बात। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। वहीं ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जमाल खान क्या बोल रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। इस्लाम वो तो बेहतर वो समझ सकते होंगे, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि घर में मूर्ति पूजन करना या मूर्ति रखना ये इस्लाम में जायज़ नहीं। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि रूबी आसिफ खान ने किस तरह से इन मौलानाओं को आड़े हाथों लिया और करारा जवाब दिया कि मौलाना सुनकर हैरान रह जाएंगे। परेशान तो वो पहले से ही है, लेकिन रूबी आसिफ खान की ये बातें सुनकर उनके हौसले जरूर पस्त हो जाएंगे। तो आप भी सुनिए रूबी आसिफ खान ने आखिर किस तरह से इन मौलानाओं को जवाब दिया। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है।
ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। अब आपने क्या किया है? मतलब मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में। कितने दिन हो गए? हाँ, आज हो गए 7 दिन के लिए किए, आज तीसरा दिन है। तो जो सहारनपुर के मौलवी हैं जी, जो बयान दे रहे हैं आपको लेकर, जी, उनको क्या सबक क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौलवियों को? मैं ऐसे मौलवियों को मुसलमान नहीं मानती हूँ। वो जिहादी हैं और वो देश का अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। वो एक उग्रवादी हैं। वो सही सोच नहीं है उनकी, तो वो सही मुसलमान नहीं है। सही सोच वाले होते तो वो ऐसी बात नहीं बोलते। तो सुना आपने, रूबी का कहना है कि वो पूजा करना जारी रखेगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। फिलहाल देखना ये होगा कि ये फतवे जारी करने वाले मौलाना आखिर कब तक ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, कब इनको अक्ल आएगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। आपने कि गणेश जी की जो मूर्ति है वो मुस्लिम महिला जो है उन्होंने अपने घर में रखी है, क्योंकि विसर्जन और चतुर्थी वगैरह भी चल रही है, गणेश जी का फेस्टिवल चल रहा है, जिसकी वजह से जो है ये सारी चीजें मतलब कि हो रही हैं। और स्पेशली इंडिया में एक ऐसा जहां पर मुस्लिम्स जो हैं वो नहीं सेलिब्रेट करते हिंदू फेस्टिवल्स, और वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो इसके अगेंस्ट रहते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह के फसाद भी देखने को मिलते हैं। बट उसके साथ अगर हम देखें तो आजकल ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो काफी निकल कर आ रहे हैं, जो रक्षाबंधन में भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह की हमें नॉर्मली बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। बट अब यहाँ पे फतवा इनके अगेंस्ट हुआ है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी से नहीं, मैं शुरू से करती आ रही हूँ। विच मीन्स दैट कि वो आज से नहीं, वो काफी टाइम से कर रही हैं ये। तो आई थिंक कि वैसे तो कहते हैं कि भाई हर किसी को अपना राइट होता है करने का। जैसे फरमानी नाज जो है उन्होंने जो है वो गाना गाया था, मतलब भजन गाया था शिव जी का, और तो उस पे क्या हुआ था कि इन्होंने जो है फतवा लगा दिया था। तो उस टाइम पे भी बड़ा बवाल बचा था। तो ये चीज़ें मैं वैसे बहुत देख रही हूँ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा होती हैं। हिंदू मुस्लिम वाला सीनैरियो बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब कहते हैं कि हर रिलीजन्स का, जैसे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में जो है वो मीट वगैरह खाना अलाउ नहीं है, सनातन धर्म में नहीं है। तो हर धर्म का, हर मज़हब का एक अपना रूल होता है, मतलब कि उनकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखनी होती हैं, ठीक है। अब अगर हम कहें कि जो है वो इन्होंने मूर्ति रखी हुई है घर में, ठीक है, वो तो शाहरुख खान ने भी रखी हुई है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अब बात आ जाती है कि शाहरुख खान पैसे वाले हैं, तो इसलिए शाहरुख खान को इतना कोई कहता नहीं है। हालांकि उनकी वाइफ तो चलो हिंदू हैं, वो खुद मुस्लिम है, तो इसलिए उनके पास तो ये जवाब आ जाता है कि मेरी वाइफ है। लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये खुद भी इन्होंने रखी हुई हैं और ये पूजा भी करते हैं और ऑल फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जाहिर बात है, आप जब रहते हुए कंट्री में तो आपको ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना ही होता है, जाहिर बात है, मिलजुल कर ही रहना है। लेकिन फिर जहाँ पे इबादत की बात आ जाती है, तो मैं इस्लाम के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे इस्लाम में बेसिकली होता ये है कि आप एक चीज़ को फॉलो करो। अगर आपने हिंदुइज्म को फॉलो करना है तो आप फॉलो करो, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। और अगर आप मुस्लिम हो तो फिर आपको सिर्फ एक इंसान कह रही हूँ, एक जो है उसको सिर्फ सजदा कर सकते हो, अपना सर एक के आगे झुका सकते हो, और वो है आपके अल्लाह।
अल्लाह ताला के अलावा अगर आप किसी के भी आगे सर झुकाते हो, चाहे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे वो कोई भी हजरत हो, बट आपने किसी के आगे सर नहीं झुकाना, सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के आगे झुकाना है और इबादत करनी है। मतलब फेथ होता है ये, इसको कहते हैं ईमान, ठीक है। अब हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर उनको अच्छा लगता है गणेश जी की पूजा करना, उनको उनकी जो है वो हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, ठीक है, करें, उनको कोई मना नहीं करता। लेकिन जो इस्लाम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये एक मतलब जायज़ तरीका नहीं है कि आप मतलब कि अल्लाह ताला को भी मानो और साथ में दूसरे जो गॉड्स हैं उनको भी आप जो है वो उसको भी पूजा करो। तो विच मीन इज दैट कि आपका ईमान जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आई बिलीव कि उनको जो है जो फतवा इन पे लगाया गया तो इनके साथ कोई मिसबिहेव ना किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो चाहती हैं वो करती हैं इस तरह से। तो हम अगर हम वैसे देखें तो बहुत सारे ऐसे वृंदावन में मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें मुस्लिम्स जो हैं वो कृष्णा जी की डिवोटीज़ हैं, वो उनको मानते हैं और वो यहाँ तिलक भी लगाया होता है और हरे कृष्णा होते हैं वो, और उनको बहुत मतलब वो अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं कि उनको कैसे वो यहाँ इस वे में आए, यहाँ पर कैसे वो पहुँचे। तो वेल आपका क्या कहना है दोस्तों, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी कमेंट के थ्रू। सो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत जो है यही है कि लोग आजकल ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, किसी के ऊपर भी फतवे निकालना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये उनका अपना फेथ है। अगर वो जो है वो इस्लाम में रहते हुए अगर वो गणेश जी की पूजा करती हैं या उनकी आरती करती हैं या फिर उनको मतलब अच्छा लगता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, इट्स ऑल अप टू हर, ठीक है। हम उसको नहीं कह सकते, वो जाने और उसका खुदा जाने, हम उनके मामलात में नहीं बोल सकते। सो पब्लिक को ये जो मौलाना है इन लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये एक्सेप्ट कर लो या फिर आप ये चीज़ करो, क्योंकि आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं थोप सकते। अगर इंसान दिल से वो चीज़ नहीं कर रहा जो आप करवाना चाह रहे हो तो फ़ायदा क्या है ऐसी चीज़ करवाने का। मज़ा तो तब आता है जब आपके दिल से कोई चीज़ हो रही होती है, ठीक है, आपका दिल जो है वो वहाँ से आपको वाइब्स आ रही होती है, तो फिर ये समझ आता है कि ठीक है चलो कर रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप एज बिंग मतलब कि मुस्लिम आप ये सब चीज़ें कर रहे हो लेकिन आपको साथ साथ ये भी सोच रहे हो कि मतलब कि उसको मुस्लिम बोलो कि तुम सिर्फ फेथ अल्लाह ताला को, उसके दिल में अल्लाह ताला के लिए अगर इतना फेथ नहीं है, उसका ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप ज़बरदस्त उस ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेहतर यह है कि उन लोगों को उसके मामलात पे छोड़ दिया जाए ताकि जो भी है वो उसने अपना हिसाब खुद देना है, अपना जो भी मामलात है। तो अगर वो आपको जो खुशी मिलती है वो वही करें। अगर वो हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करती हैं, इट्स ऑल अप टू हर, ठीक है। और जिस तरह से वो कह रही हैं कि भाई मैं तो खुश हूँ और मैं इस तरह से करती रहूँगी, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे करती आ रही हूँ। तो विच मीन इज दैट कि उनकी ड्रेसिंग से भी मुझे यही आइडिया होता है भगवा कलर से कि वो चाहती मतलब वो दिल से सेटिस्फाइड हैं ये सब करने के लिए। तो फिर हम लोग कौन होते हैं उनको कुछ मना करने वाले या रोकने वाले। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके ऊपर, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय और अपना जो है वो इन मौलाना के बारे में आप क्या कहेंगे वो भी मैं जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में। सो ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।